नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ यूपी SSS की खासकर पेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट। तो आज के टॉपिक के अंतर्गत है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक और निपात। तो आइए हम जान लेते हैं ये सब होते क्या हैं। तो क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? क्रिया वे अव्यय जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और जबकि विशेषण संज्ञा शब्द और सर्वनाम से पहले लगते हैं। जब क्रिया विशेषण क्रिया के पहले लगते हैं। तो चलिए अगला है इसमें संबंध बोधक। संबंध बोधक कहते किसे हैं? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक सूचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हुआ पांडव वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। ये सामान्य संबंध बोधक हो गया, मतलब जंगल में भटकते रहे पांडव, तो इससे पूरे वाक्य जुड़ जा रहे हैं, तो ये संबंध बोधक हो गया। अगला आपका है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक किसे कहते हैं? विभिन्न मनोभाव को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयाद बोधक अव्यय होते हैं। अतः जैसे हम कह सकते हैं कि जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, लज्जा, आश्चर्य, चेतावनी आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए विस्मय हर्ष बोधक हो, आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। आश्चर्य बोधक हो, अरे क्या, वाह, है, अहो। इसी तरह स्वीकार बोधक होता है, विस्मयाद बोधक के अंतर्गत ही आते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। घृणा बोधक में आ जाएगा छी, धिक। इसी तरह शोक बोधक में आ जाएगा बाप रे, त्राहि त्राहि। चेतावनी बोधक में आएगा खबरदार, होशियार। संबोधन बोधक में आएगा अरे, ओ, अजी। इस तरह से आएगा। निपात जान लेते हैं। निपात कहते किसे हैं? वे अव्यय जब शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, एक, तक, मात्र, भर आदि। जैसे विशाल आज ही घर जा रहा है, तो इसमें ही शब्द लगा, आज ही, मतलब इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि आज ही, मतलब आज आ रहा है, तो आ रहा है उसमें स्पष्ट नहीं हो, लेकिन आज ही घर आ रहा है स्पष्ट हो रहा है, तो इसे ही निपात कहते हैं। तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं। आपके सामने है, ये रहा पहला प्रश्न। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। इसमें रेखांकित शब्द जो है धीरे धीरे है, तो धीरे धीरे किस तरह का शब्द है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण प्रकार का शब्द है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? तो इतना शब्द जो है परिमाणवाचक, इतना, इससे एक भाव प्रकट हो रहा है कि हाँ इतना ही, कि जैसे हम कोई कहें इतना ही दीजिए, तो इससे इतना परिमाण बोधक हो जा रहा है, तो इसमें विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो इसमें धड़ाधड़ में कौन शब्द का कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ में क्रिया विशेषण का रूप है जो किसी दूसरे शब्द से में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं। तो ये रहा आपका विकल्प ए उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। इसमें कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो। तो अधिक मत बोलो यही आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें चार विकल्प दिए। अत्यंत शब्द जो है क्रिया विशेषण अव्यय है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, इस तरह के शब्द जो हैं ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानना आपको, तो इसमें रात को कम खाना चाहिए, तो इसमें विकल्प सी उत्तर है, परिमाणवाचक है। अगला प्रश्न, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें रेखांकित शब्द धीरे धीरे है, तो यह क्रिया विशेषण होगा, विकल्प सी उत्तर है।
अगला प्रश्न है माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो इसमें रेखांकित शब्द अत्यंत है, तो इसमें अत्यंत किस प्रकार का शब्द है, तो क्रिया विशेषण है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण आपको शब्द पहचानना है, तो इसमें बाद शब्द जो है क्रिया विशेषण है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है, ये वाक्य पूरे दिए गए हैं, तो इसमें जो है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो इसमें जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, विकल्प ये उत्तर है। अगला प्रश्न है भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, तो भरोसे में संबंध बोधक का रूप है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है अभिकारी शब्द क्या होता है, तो अभिकारी शब्द अव्यय होता है, विकल्प सी उत्तर है। अव्यय शब्द वह शब्द जो लिंग वचन कारक आदि से कभी विकृत नहीं होते हैं, अभिकारी शब्द कहे जाते हैं, इनको हम अव्यय भी कहा जाता है, जैसे वहाँ, जहाँ, तहाँ, यहाँ, ये शब्द अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, तो इसमें लड़का शब्द जो है विकारी शब्द है। अगला प्रश्न है विकल्प, इसमें इसका उत्तर विकल्प भी होगा। अगला प्रश्न है वह लाचार है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इसमें वह आपको अव्यय पहचानना है, तो इसमें कारणवाचक अव्यय है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए, तो इसमें इस वाक्य में कौन सा समुच्चय है, तो इसमें है आपका और समुच्चय बोधक, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए, तो इसमें हाय शब्द जो है विस्मय बोधक है शब्द, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं, तो उसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ीं, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए, तो इसमें संबंधवाचक शब्द आगे है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है मुंबई के निकट पूना है, तो रेखांकित शब्द क्या है, इसमें निकट शब्द रेखांकित है, तो ये किस प्रकार का शब्द है, तो यह है संबंध सूचक शब्द है, विकल्प बी उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो, आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।